गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब ने अभी अपने व्याकरण पुस्तक में अनुच्छेद का कार्य पूरा किया है। सभी स्टूडेंट्स ने वीडियो में से देखकर अनुच्छेद कर भी लिए हैं, गृह कार्य के भी। मैं आपसे क्लास में बच्चों वो सुनने वाली हूँ, ठीक है। अब आप देखिए बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है वचन। तो आज मैं आपको आपकी व्याकरण पुस्तक से पाठ करवाने वाली हूँ वचन का। क्लास वचन के बारे में वैसे तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बहुत ही आसान ये विषय है, लेकिन इसे एक बार दोबारा समझना होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि हिंदी भाषा में केवल 2 ही वचनों का प्रयोग होता है। कौन कौन से हैं वो 2 वचन? एक वचन और बहुवचन। वचन होते क्या हैं पता है ना आपको? जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम वचन कहते हैं। मान लीजिए यह एक डस्टर है। अगर यहाँ पर मैं एक से ज्यादा रखूंगी तो उन्हें क्या कहूंगी? 2, 3, 4 या बहुत सारे डस्टर्स, है ना। इंग्लिश में तो आप डस्टर का डस्टर्स कर देंगे, वो तो आपका प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। एक पेंसिल और अनेक पेंसिलें, एक पेन अनेक पेन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो वचन के लिए आते हैं। अब मैं आपको आपका वचन पाठ आपकी पुस्तक में से पढ़ाऊंगी और आपका गृह कार्य भी यही रहेगा कि आपको इन पाठों को जितना आज हम क्लास वर्क में पढ़ेंगे उतना आपको पढ़ना है घर पर और बहुत अच्छे से याद भी करना है, ठीक है क्लास। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। आप अपनी बुक में पाठ ओपन करेंगे वचन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप डेट डालेंगे आज की। आज क्या तारीख है? 1 सितंबर 2020 और आज दिन है मंगलवार। आपकी बुक में वचन की हेडिंग दी हुई है, तो हेडिंग की आवश्यकता नहीं है। आप उसके ऊपर केवल पठन लिख सकते हैं। पठन लिखिए और यहाँ कक्षा कार्य, ठीक है क्लास। कक्षा कार्य लिखेंगे, यहाँ पे पठन लिखेंगे वचन पाठ के साथ, डेट डालेंगे। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि वचन क्या होता है। देखिए हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन प्रयोग होता है किसी एक सिंगल के लिए, ठीक है। एक वचन एक व्यक्ति एक वस्तु के लिए यूज होता है और बहुवचन एक से अधिक के लिए। मान लीजिए एक किताब और अनेक किताबें, ठीक है क्लास। तो आपको ये समझ में आ गया है वचन। अब आप अपनी बुक ओपन करेंगे। मैं अब आपको आपकी बुक के माध्यम से पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास, अब मैं आपको दिखा रही हूँ वचन आपकी बुक में से। देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बच्चा खेल रहा है। लड़की ने तितली पकड़ी। लड़का खाना खाता है। यहाँ पे देखिए बच्चा, तितली, लड़का, ये तीनों ही शब्द आपको एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। अब दूसरा देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। लड़की ने तितलियाँ पकड़ी। लड़के खाना खाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे, तितलियाँ, लड़के, ये शब्द आपको क्या बता रहे हैं कि एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा है। यहाँ स्तंभ क के वाक्यों में बच्चा, तितली तथा लड़का शब्द एक का बोध करा रहे हैं तथा स्तंभ ख के वाक्यों में बच्चे, तितलियाँ तथा लड़के शब्द एक से अधिक का बोध करा रहे हैं।
इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। क्या है बच्चों वचन की परिभाषा? शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब बारी आती है वचन के भेद। वचन कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को मालूम है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन को आप बच्चों इंग्लिश में सिंगुलर नंबर बोलते हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घड़ी, पुस्तक, लड़का आदि। समझ में आ गया सबको कि जिन शब्दों से हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान, पदार्थ का ज्ञान हो उसे हम एक वचन कहते हैं। देखिए, बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घड़ियाँ, पुस्तकें, लड़के आदि। ठीक है, समझ में आ गया ना एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है। अब आती हैं देखिए वचन संबंधी नियम। वचन के संबंध में कुछ नियम होते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे। अगर हम बोलते हैं कि भगत सिंह महान क्रांतिकारी था तो यह सम्मानजनक नहीं है। जब भगत सिंह महान क्रांतिकारी थे यह सम्मानजनक है। दादाजी चाय पी रहे हैं, दादाजी सोफा पे बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे रहा है या बैठा है शब्द उचित नहीं है, इसीलिए ध्यान रखिए कि आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दूसरा है अपना बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर कभी कभी लोग हम का प्रयोग करते हैं। क्या? अपना बड़प्पन दिखाने के लिए। हमारी दिल्ली की भाषा में तो हम का ही अधिकांश हम प्रयोग करते हैं ना। मालिक ने नौकर से कहा हम घूमने जा रहे हैं। अशोक ने कहा कि अब हम कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग हुआ। देखिए आगे क्या है। कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। सदैव इनका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। कौन कौन से हैं? उसकी व्यथा सुनकर मेरे आंसू निकल पड़े। सदैव आंसू शब्द का प्रयोग बहुवचन में होगा। शेर के भय से उसके प्राण ही निकल गए। पुलिस को देखकर चोर के होश उड़ गए। ठीक है, यहाँ पे होश को हमने बहुवचन में लिया है। अपवाद। अपवाद क्या होता है कि होश शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होता है, लेकिन किसी उसमें अवस्था में इसका हम एक वचन में भी प्रयोग कर पाए हैं। देखिए, जैसे रोगी को होश आ गया। ठीक है, यह इसका अपवाद है। हर चीज़ के किसी न किसी अपवाद हो ही जाते हैं, तो उसी प्रकार से अपवाद मतलब कोई कमियाँ, कि इस नियम में क्या कमी रह गई, यह कमी रह गई। दूध, आग, पानी, वर्षा, जनता आदि शब्द सदा एक वचन में
प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे दूध बहुत गर्म है, मुझे पीने के लिए गर्म पानी चाहिए। कल बहुत वर्षा हुई जिससे मौसम सुहावना हो गया। दुकान को आग ने घेर लिया, जनता ने आंदोलन छेड़ दिया। अगला है भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। ठीक है, बुढ़ापा आ गया। भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयोग होती हैं। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे लोहा एक मजबूत धातु है, चांदी सोने से सस्ती है। यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखना, धातुओं का बोध कराने वाली। अब है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अकारांत यानी कि आ से जिनका अंत हो रहा है, उनके अंत में हम ए लगा दें। जैसे कि लिखा है पत्ता, पत्ता का क्या हुआ? पत्ते। गत्ता गत्ते। लड़का लड़के। घड़ा घड़े। केला केले। मुर्गा मुर्गे। कौवा कोए कौवे। गल्ला गल्ले। भाला भाले। मेला मेले। बच्चा बच्चे। रास्ता रास्ते। ताला ताले। संतरा संतरे। बेटा बेटे। कुर्सी कुर्ता कुर्ते। पंखा पंखे। तोता तोते। अब है अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर, पहले ए जोड़ा फिर ए जोड़ा। कलम कलमें। पुस्तक पुस्तकें। बहन बहनें। सड़क सड़कें। ठीक है, समझ में आ गया। आज बच्चों इतना ही मैं आपको करवाऊंगी। आपको ये दोनों पेज अपनी बुक से अच्छे से रीड करने हैं। अब ऑनलाइन क्लास में मैं पहले आपसे इसमें से क्वेश्चंस पूछूंगी कुछ, देन आफ्टर आपको आगे का करवाऊंगी। ठीक है क्लास, अब मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। आप अपना पाठ ध्यान से पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।